मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे देखते हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस जो है कौन कौन सी डिसीजेज हैं और उनको स्प्रेड करने वाले कौन कौन ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम देखते हैं कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्ट्स, जो डिसीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग में, could cause diseases in man. बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्ट्स, ये सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये पैथोजेंस का ग्रुप है जो डिसीज कॉज कर सकता है। मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजन। जो भी पैरासाइट, यानी पैरासाइट कौन होते हैं? यानी गेस्ट, जैसे जो है जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, या उसके अंदर रहेगा या उसके बाहर रहेगा, वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। तो मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेंस। मोस्टली वो पैथोजेंस होते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्यों आ रहे हैं? या तो हमारी बॉडी के अंदर रहे या बाहर रहे। हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम, या तो उसकी बॉडी के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो उसको बोलेंगे हम एंडोपैरासाइट, ठीक है, और बॉडी के बाहर रहेगा तो कहलाएगा एक्टोपैरासाइट। चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर रहे या हमारी बॉडी के बाहर रहे, वो हमारे को नुकसान कर रहा है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है या ब्लड सक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, हार्म टू होस्ट बाय, होस्ट हो गया पैरासाइट, जो हमारा गेस्ट है, जो हमारी बॉडी से हमारा न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकता है तो उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। बॉडी के ऊपर रह सकता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। तो ये एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, बहुत सारे तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, अलग अलग तरीकों से एंटर कर सकता है, चाहे वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से जाए, कैसे भी एंटर कर सकता है। वो मल्टीप्लाई, अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है, हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, उसको इफेक्ट करेगा। नेचुरली जब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो वो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज के बीच में इंटरफेरेंस करेगा। तो हमारी जब बॉडी की एक्टिविटीज को इंटरफेयर करेगा तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तभी तो पता चलेगा कि कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई जो है पैरासाइट है, कोई डिसीज, कोई सिम्टम आने लग जाएंगे। और वो सिम्टम तभी आएंगे जब कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो कैसे कर रही है? जब वो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। अब वो कब हमारी बॉडी के अंदर जिंदा रह सकता है? पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट करेगा तभी तो रह सकेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर अडेप्टेशन नहीं है तो वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं रह सकता। उसके अंदर अडेप्टेशन होनी चाहिए। जैसे आपने कई बार सुना होगा हुक होते हैं किसी के अंदर, हुकवर्म के नाम ही है उसका हुकवर्म, या सकर्स हैं जिससे वो हमारी बॉडी पे जाके चिपक जाए, या हुक हो जिससे वो पकड़ ले वहाँ पे जाके। तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि वो हमारी बॉडी के जो एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को अडेप्ट कर सके। जैसे मान लो वो गट के अंदर एंटर कर रहा है, अगर गट यानी एलिमेंट्री कैनाल में, तो अगर सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अंदर वो कैपेबिलिटी हो, वो उसके अंदर ऐसे अडेप्टेशन हो कि वो लो पीएच के अंदर और हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसके अंदर अपने आप को, HCl है वहां पर जिसमें अपने आप को बचा के रख सके। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन अगर है तो वो हमारे अंदर जिंदा रहेगा। अब हम बात करते हैं जो हमने ये ग्रुप बनाया है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन, हेलमिन्ट्स, इनमें से कौन कौन सी डिसीज कौन स्प्रेड करता है जो आपके सिलेबस में है। तो पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज में दो डिसीज आपको पढ़नी है, एक पढ़नी है टाइफाइड फीवर और पढ़नी है, दूसरा आपको पढ़ना है न्यूमोनिया। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं अब टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड को ये कौन सी डिसीज है? अभी हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया से होने वाली।
बैक्टीरियल डिसीजेस कौन कौन सी है? तो पहले हम पढ़ रहे हैं टाइफाइड फीवर। तो जो पैथोजन है वो कौन सा है? सल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? पैथोजन। इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नाम पूछे जाते हैं या कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जाता है, बट बोर्ड के अंदर इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें पैथोजन यानी कॉजेटिव एजेंट, पैथोजन आप बोल सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट के नाम से पूछ सकते हैं, इसके सिम्टम्स, कंफर्म टेस्ट ये पूछे जाते हैं। तो पैथोजन क्या है? सल्मोनेला टाइफी यानी बैक्टीरिया। टाइफी से ही आपको पता चल जाएगा क्या स्प्रेड कर रहा है, ये टाइफाइड फीवर। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी, टाइफी से पता चल जाएगा आपको क्या स्प्रेड कर रहा है, टाइफाइड फीवर। ये एंटर कैसे करता है हमारी बॉडी में, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये भी होता है, उसमें पूछा जाता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है उसके थ्रू ये एंटर करता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये एंटर कर जाता है उसके बाद ये माइग्रेट करता है अदर ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वहां से ये ब्लड के थ्रू और ऑर्गन्स के अंदर एंटर करता है। अब इसके सिम्टम क्या आएंगे? भाई देखिए, हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, तो नेचुरली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो कुछ सिम्टम तो आपको, टाइफाइड फीवर है तो पहला सिम्टम आपको पता चल गया कि फीवर रहेगा। तो हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, पहला सिम्टम आपको पता है कि टाइफाइड है, तो फीवर है। फीवर है तो हेडेक रहेगा, सिर दर्द होता ही है, सबको पता है। वीकनेस रहेगी, जब इतना बुखार है तो वीकनेस भी होगी। तो ये 3 सिम्टम आपको रटने नहीं पड़ेंगे, याद हो जाएंगे। फीवर है, हेडेक होगा, वीकनेस होगी। फिर अब जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है तो नेचुरली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो क्या होगा? स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ठीक है, ये कॉमन सिम्टम हो गए। सीवियर केसेस में क्या होता है? सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर कर देगा, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। ये सीवियर केसेस में होगा। तो कॉमन सिम्टम आपको इजीली याद हो जाएंगे। फीवर है तो आपको हेडेक भी होगा और वीकनेस भी होगी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर कर देगा और डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस। इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर आपसे एक टेस्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। तो ये भी पूछा जाता है 1 नंबर में कि कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है टाइफाइड के लिए, तो आपको ध्यान रखना विडाल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बतानी जरूरी है। मैरी मेलन जो है एक कुक थी जिनको टाइफाइड फीवर था, और वो जब कुक थी तो वो फीवर को उन्होंने बहुत लोगों को स्प्रेड कर दिया, टाइफाइड फीवर बहुत लोगों में फैला दिया, इसलिए उनको निक नेम दे दिया गया टाइफाइड मैरी। तो ये हो गया टाइफाइड फीवर, सल्मोनेला टाइफी। पैथोजन बैक्टीरिया कौन सा है? सल्मोनेला टाइफी। अब देखते हैं हम निमोनिया। निमोनिया कौन कॉज कर रहा है, क्या सिम्टम है? ठीक है, निमोनिया दूसरी बैक्टीरियल डिसीज, पहली हमने पढ़ी अभी टाइफाइड, तो दूसरी बैक्टीरियल डिसीज है निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये बैक्टीरिया, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसको आप हिस से याद रख सकते हैं। हिस यानी H फॉर हीमोफिलस, I फॉर इन्फ्लुएंजी, S फॉर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा तो अपने आप याद आ जाएगा आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो हिस से आप इसको याद रख लीजिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तो ये स्प्रेड करते हैं क्या? निमोनिया, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। निमोनिया अगर होता है तो ये किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को। पहले तो आप ये ध्यान रखिए, रटिए नहीं, पहले समझिए उसको। लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, और लंग्स में आपको पता है क्या प्रेजेंट होती है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज करना। उसकी लेयर बहुत थिन होती है जहां से आराम से गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो वो उसके एयर, वो जो एल्वियोलाई है उसके अंदर क्या भरा रहता है? एयर। पर जब इन्फेक्शन होगा निमोनिया का तो वहां पर क्या होगा? एक लिक्विड फिल हो जाएगा, और जब वो लिक्विड फिल हो जाएगा आपको पता है एयर की जगह, तो क्या आप रेस्पिरेशन कर पाएंगे? या रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ब्रीथिंग की प्रोसेस आराम से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपका सिम्टम आ गया, तो वही है एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। निमोनिया में क्या होता है? इफेक्टेड होता है एल्वियोलाई ऑफ द लंग, जिसके अंदर एयर होती है, उसकी जगह क्या हो गया? एल्वियोलाई फिल्ड विद फ्लूइड, वहां पे फ्लूइड आ गया, प्रॉब्लम से रेस्पिरेशन, तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी। अब ये ट्रांसमिट, अब प्रॉब्लम क्या है? निमोनिया फीवर सबको पता है, फीवर है, हेडेक भी होगा, ठंड भी लगती है इसमें,
ठंड के साथ आता है तो फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, है ना, ये इसके कॉमन सिम्टम जो होते हैं निमोनिया के। क्यों बोलते हैं कि निमोनिया हो गया क्या, है ना, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। सीवियर केसेस में क्या होता है, लिप्स और जो फिंगर नेल्स हैं वो ब्लू या ग्रेइश कलर के हो जाते हैं। सीवियर केसेस में फिंगर नेल्स और लिप्स ग्रे और ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो ये हो गया निमोनिया। कैसे होगा एक हेल्दी पर्सन को, उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो, हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। अगर वो उसके साथ बैठा है, उससे हैंडशेक किया है, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसोल जो बाहर निकली हैं वो अगर वो इनहेल कर ले। तो शेयरिंग ग्लासेस, उसके ग्लासेस, उसके यूटेंसिल, उसका सामान जब वो यूज कर रहा है जहाँ पर उसकी ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, एरोसोल हो सकती हैं, वो अगर हेल्दी पर्सन ले लेता है तो उसको भी निमोनिया हो सकता है। तो उसकी एरोसोल से या ड्रॉपलेट से। तो इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें उसमें पॉजिटिव एजेंट, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके सिम्टम्स, उनका अगर कंफर्मेटरी टेस्ट है तो वो सब पूछे जाते हैं। तो पता चल गया आपको सिम्टम क्या है, पॉजिटिव एजेंट आपको पता चल गया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चल गया क्या होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है, एरोसोल के थ्रू जाता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन क्यों आती है, क्योंकि वहां पर फ्लूइड फेल हो जाता है। अब ये हमारी बैक्टीरियल डिसीज थी, तो 2 आपके सिलेबस में थी, बाकी आपके नाम याद आपको रखने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक है वो याद रख लीजिए, डीपीटी टीपी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा, टर्गर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और टर्गर प्रेशर। तो डी फॉर डिसेंट्री, पी फॉर प्लेग, डी फॉर डिफ्थीरिया। ये खाली आपको नाम याद रखने हैं बैक्टीरियल डिसीज के। 2 पढ़नी थी जो आपने पढ़ ली, टाइफाइड एंड निमोनिया। तो डीपीटी, टीपी, ये 5 बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। ये 3 खाली आपको नाम याद रखने हैं, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिफ्थीरिया, टाइफाइड एंड निमोनिया, ये 2 आपने पढ़ ली जो आपके सिलेबस में है। तो ये 5 हो गई बैक्टीरियल डिसीज। अब आती है एक वायरल डिसीज है कॉमन कोल्ड, उसको भी लोग निमोनिया के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं, बट ये किससे होता है, वायरस से। तो ये वायरल डिसीज है राइनो वायरस से। ये क्या इफेक्ट करता है, ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है। सबको पता है कॉमन कोल्ड सबको होता है, क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। आपका सोर थ्रोट होता है, आवाज ठीक नहीं निकलती, गला खराब होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, नेजल कंजेशन होता है, तो डिस्चार्ज होता है, कंजेशन होता है ना। तो नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। इसमें क्या था, निमोनिया में लंग्स इफेक्टेड थे। सिम्टम नेजल कंजेशन, या तो बंद हो जाएगी नोज, डिस्चार्ज यहाँ होगा, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, आवाज बिल्कुल कैसी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, गला खराब हो जाता है, कफ, हेडेक, टायर्डनेस होता है, जब गला खराब है तो बुखार भी आता है, टायर्डनेस सी लगती है चाहे बुखार आए ना आए, और हेडेक रहता है, ठीक है। कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस रहती है जुकाम में, यानी लगते बुखार के सिम्टम में बुखार नहीं होता बट उसके जैसे सिम्टम ही लगते हैं कि वीकनेस है, सिर भी दर्द कर रहा है, गला भी दर्द कर रहा है, ठीक है, आवाज भी नहीं निकल रही है। तो ये सारे जनरल सिम्टम्स हैं। ड्रॉपलेट से कैसे जाता है आपको पता है, अगर एक को अगर हो गया तो आसपास जो भी बैठे हैं उनको हो सकता है, अगर आपने कवर नहीं किया माउथ, आपने वही ड्रॉपलेट्स अगर आपके हाथ पे लग गए और वही आपने उसी से किसी भी चीज को टच किया, चाहे वो डोर है, चाहे वो माउस है, चाहे वो हैंकी है, पेन है, कोई भी चीज़ है, अगर आपने टच किया और वो किसी दूसरे पर्सन ने कर ली तो वो ड्रॉपलेट्स के अंदर चली जाएंगी और उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो ये कफ, स्नीज, आपने कफिंग की, स्नीजिंग की, उससे ड्रॉपलेट्स बाहर आई और वो ड्रॉपलेट्स अगर उस पर्सन ने इनहेल कर ली तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो ये इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये हो गई हमारी कॉमन डिसीज में बैक्टीरियल डिसीज और ये एक वायरल डिसीज कॉमन कोल्ड। अब हम पढ़ेंगे मलेरिया, उसकी जो मलेरिया पैरासाइट है यानी प्लाज्मोडियम, उसकी लाइफ साइकिल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।